वर्कर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाकई गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम राब्ता करें या कॉल करें 9553521111। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। की 3 अलामतें हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो उसकी खिलाफी करे, और जब उसको अमीन बनाया जाए तो खयानत करे। आगाज़ से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस हुकूमत अवाम की, अवाम से, अवाम के लिए तालीम व तिब पर दी जा रही खुसूसी तवज्जो। अवाम की फलाह व बहबूद मकसद। बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी। रुद्रपुर मंडल मुस्तकर पर सारिखों का हल्ला। बेक वक्त में खुफल शिकनी करते हुए अंजाम दी गई सरखे की वारदातें। पुलिस के लिए चैलेंज, अवाम में खौफ। तामीराती काम के दौरान शेख इमरान नामी मिस्त्री बरखी शौक लगने से हलाक। दवाखाना पहुंचकर इमाम खैदीन ने मरहूम के अफराद खानदान से की मुलाकात। अब खबरें तफसील से। रियासत में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की कांग्रेस सरकार तालीम और तिब पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करते हुए अवाम को फ्राहम कर रही तमाम तर सहूलतें। कांग्रेस की फलाही स्कीमात व तरक्याती कामों से अवाम को मिल रहा फ़ायदा। संगे बुनियाद व इफ्तिताई तकरीब से बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी का खिताब। बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी व जिला कलेक्टर ने बोधन हल्के का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती व तामीरी कामों का संगे बुनियाद रखा। बोधन मुस्तकर के सरकारी अस्पताल में जदीद तामीर शुदा इजाफी कमरों का इफ्तिताह किया। इसी तरह मंडल परिषद की नई इमारत के तामीरी कामों का संगे बुनियाद रखा। बिलाल के करीब मधुमलंचा डिग्री कॉलेज में एक नए मरबूत रिहायशी तालीमी इदारों और हॉस्टल कॉम्प्लेक्स के लिए एक जगह का मुआयना किया, जिसे हुकूमत तमाम सहूलियात के साथ तामीर करना चाहती है। खस्ताहाल गवर्नमेंट ट्राइबल बॉयज हॉस्टल का मुआयना किया। जिला सरकारी अस्पताल बोधन में DCHC श्रीनिवास प्रसाद और दीगर तिब्बी अफसरान के हमरा मीटिंग मुनाकिद की। उन्होंने डॉक्टरों की असामियों और इंफ्रास्ट्रक्चर की तश्कील के बारे में तबादले ख्याल किया। एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने मुतल्लिका हुकाम को मशवरा दिया कि डॉक्टरों और स्टाफ नर्सों की खाली असामियों को फौरी तौर पर पुर किया जाए। तरक्याती कामों में हिस्सा लेते हुए एमएलए ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में उनकी हुकूमत तालीम और तिब्बी शोबों को आला तरजीह दे रही है। तमाम तालीमी इदारे इसका हिस्सा है। बिलाल मधुमलंचा डिग्री कॉलेज के एक अहाते में तकरीबन 25 एकड़ के वसी व अरीस रकबे में एक मरबूत रिहायशी स्कूल हॉस्टल्स बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि इसी तरह गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज की मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि नई इमारत की तामीर के लिए इक़दाम किए गए। बोधन म्यूनिसिपल ऑफिस की खस्ताहाल इमारत को जल्द ही बदल दिया जाएगा। एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने वजाहत की कि नई इमारत 4 करोड़ की लागत से तामीर की जाएगी। हुकूमत तमाम तबकात की आवाम की तरक्की के लिए लगन से काम कर रही। किसानों के 21,000 करोड़ रुपए के फसली खर्च से माफ कर दिए गए। साथ ही धान की फसल की इमदादी कीमत और 500 रुपये फी बाजरा भी शामिल है। उन्होंने कहा कि बोनस दिया जा रहा। किसानों से कहा कि वो अनाज की काश्त में पहल करें। इस मौके पर एमएलए के हमरा बोधन म्यूनिसिपल चेयरपर्सन पद्मावती, बोधन सब कलेक्टर विकास महातब, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन के चेयरमैन अंता रेड्डी, राजा रेड्डी, मार्केट कमेटी चेयरपर्सन संध्या दीगर भी मौजूद थे। కంప్లీట్ చేయాలి। అదే విధంగా ఎడ్యుకేషన్
మనమందరము మన పిల్లలు బాగా చదవాలి, టెక్నికల్లీ కూడా బాగా చదివి ఏదో ఒక పని చేసుకునే వృత్తి పని చేసుకునే విధంగా ఎదగాలన్న ఉద్దేశంతో మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత చదివే పిల్లలకు గత ప్రభుత్వాలు ఆలోచన లేని విధంగా కనీసం టైలర్స్ కానీ 10 years నాకు తెలిసినంత మటుకు ఎక్కడ కూడా ఒక కొత్త రూమ్ కట్టకుండా దాన్ని కూడా కనీస సౌకర్యాలు కూడా లేకుండా చేశారు. కాబట్టి ఏమో చైర్మన్ చూస్తే కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఒకటి చేసుకుంటా పోతున్నాం. ఇప్పుడే చెప్పారు, నేను ఉన్నప్పుడు హెల్త్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు మన హాస్పిటల్కు మీ అందరి ఆలోచన మేరకు ఒక నర్సింగ్ వస్తే బాగుంటుందని నర్సింగ్ కాలేజ్ ఇచ్చాం. పాపం మనల్ని చూస్తూ ఉంటే ఉన్న దాంట్లోనే పాపం చదువుడు వల్లనే ఉండు వల్లనే ఆ బాధ చూడలేకనేమన్నా పోయినప్పుడు వాళ్ళకు కూడా బహుశా అకామిడేషన్ కూడా ఇప్పుడు చేశాం. తర్వాత అక్కడికి వెళ్తూ ఉన్నాం కాబట్టి ఒకటి అన్ని చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా రైతులు ఏదైతే खलील मुद्दत सिर्फ 1 साल में कांग्रेस हुकूमत ने अवाम से किए इंतखाबी वादों को पूरा किया, जिससे अवाम को मिल रहा फ़ायदा। कांग्रेस की हुकूमत अवामी हुक्मरानी। साबिका MP वेणुगोपाल चारी का जलसे-आम से खिताब। निजामाबाद शहर में सिटी कांग्रेस के ज़ेरे एहतमाम अवामी हुक्मरानी की 1 साला तकमील पर प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी साबिका मेंबर पार्लियामेंट वेणुगोपाल चारी ने शिरकत की। सबसे पहले सिटी कांग्रेस सदर नुडा चेयरमैन केशव वेणु ने R&B गेस्ट हाउस में उनका खैर मकदम किया और उन्हें शाल पहनाकर एहसास से नवाजा। इसके बाद चंद्रशेखर कॉलोनी और गौतम नगर में अवामी इंतजामिया की जीत की तकरीबात का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए वेणुगोपाल चारी ने रियासती हुकूमत की तरफ से नाफिज फलाही तरक्याती स्कीमों की वजाहत की। उन्होंने कहा कि CM रेवंत रेड्डी गुज़िश्ता इंतखाबात में किए गए वादों को अमली जामा पहनाने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं और कहा कि वो 2 लाख कर्ज माफी और अनाज के लिए बोनस देकर किसानों के साथ खड़े हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि रियासत की माली हालत अफरा तफरी के बावजूद बहुत से फलाही प्रोग्रामों को नाफिज किया जा रहा है। इस मौके पर कांग्रेस सीनियर लीडर जावेद अकरम ने कांग्रेस हुकूमत की कामयाब 1 साला तकमील पर हुकूमत की स्कीमात पर रोशनी डाली। इस प्रोग्राम में जिला कांग्रेस कायदीन के हमरा सिटी कांग्रेस कायदीन, कारकुनान, अवाम दीगर भी मौजूद थे। मेरी माँ और बहनों, आज ये कांग्रेस हुकूमत के ऊपर TRS वाले और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये लोग झूठे हैं। मैं बताता चलो कि हमने हमारे सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और खड़गे साहब ने यहाँ पर वादा किया था कि हमने 6 स्कीमात को तेलंगाना में हुकूमत अगर आएगी तो 6 स्कीमात पर अमलावरी होगी। तो आप लोगों ने देखा, आप लोगों के घरों में भी टीवी है, आपके हाथों में फोन है कि जैसा ही हमने CM बने रेवंत रेड्डी जी तो उनकी कैबिनेट में सबसे पहले महिलाओं के लिए बस सर्विस फ्री की। आप लोगों ने पूरा तेलंगाना में कई ऐसे करोड़ों खवातीन जो अपने माओं से मिलने, अपने बेटियों से मिलने, बेटियां माओं से मिलने, तमाम लोग फ्री बस के जरिए से जा रहे हैं। मेरी मां और बहनों, हमने 200 यूनिट का जो वादा किया था गरीबों के घरों में, जिसका करंट बिल ज्यादा आ रहा है, TRS गवर्नमेंट ने ज्यादा से ज्यादा गरीबों को भी करंट बिल को बढ़ाकर लूट लिया गया। तो कांग्रेस हुकूमत में आने के बाद 200 यूनिट फ्री करते होकर कहा था, तो वो वादा भी पूरा किया। मेरी माँ बहनों, गैस सिलेंडर का रेट 1100 रुपए से ऊपर चले गया था। कांग्रेस ने वादा किया था अगर कांग्रेस तेलंगाना में हुकूमत में आएगी तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। और आप लोगों ने देखा आपके अकाउंट में जो आपका सब्सिडी अमाउंट है वो भी आ रहा है। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से महालक्ष्मी मुफ्त बस सफर स्कीम की वजह से
ऑटो ड्राइवरों को नुकसान हो रहा। कांग्रेस हुकूमत इंतखाबात में किए गए वादे के मुताबिक ऑटो ड्राइवर्स को माहाना 15,000 माली इमदाद फराहम करे। इस माह की 7 तारीख को ऑटो यूनियंस JAC ने मसाइल को हल करने का मुतालबा करते हुए ऑटोस की हड़ताल की कॉल दी है। इस हड़ताल को ऑटो यूनियंस कामयाब करें। इस माह की 7 तारीख को रियासत गिर ऑटो और मोटर बंद कॉल के हिस्से के तौर पर निजामाबाद ऑटो यूनियंस JAC के ज़ेरे एहतमाम बंद के पोस्टर्स की नकाब कुशाई की गई। इस मौके पर BRTU, CITU, AITUC, TUCI, IFTU, ऑटो यूनियंस M सुधाकर, हनुमानलू के रामलू, श्रीनिवास, शिव कुमार, गंगाधर व दीगर ओहदेदारों ने कहा कि महालक्ष्मी मुफ्त बस सफर की वजह से ऑटो ड्राइवरों की जिंदगी और जरिए माश अफरा तफरी का शिकार हो गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने इलेक्शन के दौरान ऑटो ड्राइवरों से किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया। कांग्रेस पार्टी अपने इंतखाबी मंशूर में दिए गए वादे के मुताबिक हर ऑटो ड्राइवर के 15,000 माहाना माली इमदाद नाफिज करें। वो ट्रांसपोर्ट के शोबे में मजदूरों के लिए एक वेलफेयर बोर्ड कायम करना चाहते हैं। उन्होंने मुतालिबा किया कि महालक्ष्मी स्कीम मुफ्त बस की वजह से माली नुकसान की वजह से खुदकशी करने वाले ऑटो ड्राइवरों के अहले खाना के 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया जाए। उन्होंने मुतालिबा किया कि ऑटोस के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की अदायगी की जाए और एक्सीडेंट इंश्योरेंस को बढ़ाकर 10 लाख रुपए किए जाए। हुकूमत के लाताल्लुक रवैये के खिलाफ एहतजाज करते हुए वो ऑटो बंद के हिस्से के तौर पर नेहरू पार्क से धरना चौक तक ऑटोस के साथ एक रैली निकाली। जिला भर से ऑटो, कैब ड्राइवरों और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के कारकुनों को बड़ी तादाद में शिरकत करें और बंद को कामयाब बनाने की अपील की। నిరసిస్తూ ఆటో కార్మిక యూనియన్లు అన్నీ కూడా కలిసి ఈ నెల 7న రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బంద్కు పిలుపునిచ్చినాయి। ఈ సందర్భంగా ఆటో కార్మికుల పక్షాన మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం। ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆటో కార్మికులకు హామీ ఇచ్చిందో ఆ విధంగా సంవత్సరానికి ప్రతి ఆటో కార్మికుడికి 15,000 రూపాయలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి మేము ప్రధానంగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం। అదేవిధంగా ఆటో కార్మికులకు సంక్షేమ బోర్డును ఏర్పాటు చేయాలి। భవన నిర్మాణ కార్మికులకు ఎట్లయితే సంక్షేమ బోర్డు ఉందో ఆ సంక్షేమ బోర్డును రవాణా రంగ కార్మికులకు, ఆటో మోటార్ రంగ కార్మికులందరికీ కూడా వర్తింపజేయాలని చెప్పేసి ప్రధానంగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం। అదేవిధంగా వాళ్ళకి సంబంధించి ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యాన్ని 10 లక్షల రూపాయల ఇన్సూరెన్స్ ఇవ్వాలని, ప్రభుత్వ పథకాల్లో వీళ్ళకి వాళ్ళకి ప్రథమ ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని చెప్పేసి మేము కోరుతా ఉన్నాం। అదేవిధంగా రిటైర్మెంట్ అయిన వాళ్ళకి 50 ఏళ్ళు దాటిన ఆటో కార్మికులకు జీవన వృత్తి నెలకి ఏదైతే మిగతా జీవన వృత్తి ఏదైతే ఇస్తా ఉన్నారో మిగతా రంగాల ప్రజలకి जंगली जानवर सिर्फ जंगलात में जिंदा रह सकते हैं और जंगल की हिफाजत करना हर एक की जिम्मेदारी है। फॉरेस्ट ट्रेनी ऑफिसर कोटेश जादव का बयान। उन्होंने अवाम को आगाह किया कि जंगलात को खत्म करना कानून के तहत जुर्म है। मूसरा मंडल चिंताकुंटा गांव में जंगलात के एहलकार ने जंगल के बारे में अवाम के लिए एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर फॉरेस्ट ट्रेनिंग ऑफिसर कोटेश जादव ने गांव की अवाम को आग के खतरे के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जंगल में आग लगने से जंगल में रहने वाले जानवरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और कई किस्म के पौधे भी तबाह हो जाएंगे। उन्होंने मुतंबा किया कि अगर जंगलात की जमीनें खाली की गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर फॉरेस्ट बीट ऑफिसर्स हरीश, हुसैन, देहातियों दीगर भी मौजूद थे। BRS MLC के कविता ने रियासती सतह के माहीगीर संगम के कायदीन के साथ मीटिंग मुनक़िद की। माहीगीर बरादरी के बुजुर्गों ने कई मसाइल को MLC के कविता के इल्म में लाया। MLC के कविता ने हैदराबाद में अपनी रिहाइश गाह पर रियासती गंगा पुत्रा संगम के कायदीन के हमरा मीटिंग मुनक़िद की। इस मौके पर उन्होंने कई मसाइल को MLC के इल्म में लाया। उन्होंने तेलंगाना जागृति की जानिब से BC डेडिकेटेड कमीशन को रिपोर्ट पेश करने पर कविता का शुक्रिया अदा किया। गंगापुत्रा बरादरी के बुजुर्गों ने MLC के कविता से कहा कि वो इस मसले को कानूनसाज काउंसिल में उठाएं। इस मीटिंग में मुशीराबाद MLA M गोपाल, BRS रियासती कायदीन M जयसिम्हा दीगर भी मौजूद थे। तामीराती काम के दौरान हादिसाती तौर पर बरखी छू जाने से शेख इमरान नामी मिस्त्री की मौके पर मौत। अफसोसनाक वाक़ई की इत्तला पर इमाम कायदीन मौके पर पहुंच गए। मजलिसी कायदीन की बरवक्त मदाखलत पर पोस्टमार्टम की तकमील और मालिक मकान व गुत्तेदार की जानिब से 5 लाख मुआवजे का तयक्कुन।
शहर में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक डिवीजन 30 नस्त मस्जिद आयशा ऑटो नगर के रहने वाले शेख इमरान नामी शख्स, जो कि पेशे से मिस्त्री है, आज हबीब नगर इलाके में जेरे तामीर इमारत में काम के दौरान बरक़ी शॉक लगने से शदीद हादसे का शिकार होकर मौत हो गई। इस बात की इत्तला मिलते ही जिला सदर मजलिस मोहम्मद फयाजुद्दीन, साबिका डिप्टी मेयर मीर मजाज अली और मोतमद व कॉर्पोरेशन मेंबर शहबाज अहमद के हमरा टाउन मजलिस कायदीन व कॉर्पोरेटर्स के एक वफद ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल निजामाबाद पहुंचकर मरहूम के अहले खाना से मुलाकात की और पोस्टमार्टम के मराहिल की जल्द तकमील की जिला सरकारी दवाखाना इंतजामिया से मौसर नुमाइंदगी के बाद नाश को विरसा के हवाले किया। बादशाह जिला सदर मजलिस मोहम्मद फयाजुद्दीन, साबिका डिप्टी मेयर मीर मजाज अली व मोतमद शहबाज अहमद की कामयाब मसाई के बाद मरहूम शेख इमरान की जानिब से गुत्तेदार को बकाया 80,000 रुपये माफ करवाने के अलावा मालिक मकान व गुत्तेदार की जानिब से मरहूम के अफराद खानदान को 5 लाख रुपये देने का भी तयक़ुन दिलाया। इस मौके पर साबिका डिप्टी मेयर मीर मजाज अली ने कहा कि मिस्त्री व लेबर एसोसिएशन की जानिब से तामीरी व लेबर का काम करने वालों को एसोसिएशन की जानिब से लेबर कार्ड की इजरा और इंश्योरेंस कार्ड जारी किया जाना चाहिए, ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के हादसात का शिकार गरीब मजदूर पेशा अफराद वो उनके अहले खाना को सरकारी इमदाद मिल सके। अलावा से अपने घरों व दीगर इमारतों का काम देने से कबल गुत्तेदार व मजदूरों के लेबर कार्ड और इंश्योरेंस कार्ड की जांच के बाद ही काम की जिम्मेदारी देनी चाहिए, ताकि इस तरह के हादसे या कोई नाखुशगवार वाकया पेश आने पर उन्हें कोई कानूनी व निजी मसाइल का सामना करना ना पड़े। इस मौके पर जिला सदर मजलिस मोहम्मद फयाजुद्दीन, साबिका डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, मोतमद व कॉर्पोरेशन मेंबर मोहम्मद शहबाज अहमद, कॉर्पोरेटर्स अब्दुल अली बागबान, मोहम्मद रियाज अहमद, अब्दुल सलीम, कॉर्पोरेशन मेंबर अरशद पाशा, कायदीन मजलिस खलील अहमद, अमर फारूक के हमरा, मिस्त्री एसोसिएशन के सदर शेख आरिफ, मालिक मकान मलिक भाई व दीगर भी मौजूद थे। आज शेख इमरान जो आशा मस्जिद ऑटो नगर के रहने वाले हैं, निज़ाम कॉलोनी में हबीब नगर में इत्तेफाक से एक हादसा हो गया जिसमें उनकी जान चले गई। घर तामीर का काम चल रहा था, वो मिस्त्री थे और आज हम लोग यहाँ पर पहुँचकर पोस्टमार्टम कराकर विरसा को मैयत पहुँचाने के लिए आए। साथ ही साथ उसी तरह से ये शेख इमरान की लापरवाही है, क्या है अल्लाह जाने, मगर ये हादसा है जो नहीं होना चाहिए था और ऐसे हादसे आए दिन हो रहे निज़ामाबाद में। यहाँ पे हमारे मिस्त्री एसोसिएशन के सदर जनाब आरिफ साहब भी मौजूद है और तमाम इस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले मिस्त्री हजरात और उनके नीचे काम करने वाले लेबर भी मौजूद है। मैं आरिफ भाई से और तमाम मिस्त्रियों से और घर बनाने वालों से ये चैनलों के ज़रिए एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि या तो इंडिविजुअल जो कंट्रैक्टर है उसको चाहिए कि उसके पास जो काम कर रहे मिस्त्री हो या उनके नीचे हाथ पे काम करने वाले हो या लेबर हो या सैनिटेशन का वर्क करने वाले हो या सेंटरिंग का वर्क करने वाले हो, उन लोगों का लेबर एक्ट के तहत अगर इंश्योरेंस करा दिए तो उनके पीछे जो ज़िंदगियां हैं, जो लोग हैं, उनको जो है एक तहफ़्फ़ुज़ फराम होता, उनको एक मदद फराम होती। दरपली मंडल रामड़गू गांव में खवायद के खिलाफ गैर कानूनी तौर पर रेत की मुंतकली पर ट्रैक्टर को पुलिस ने किया जब्त। अगर सरकारी इजाज़त ना दरपली मंडल रामड़गू गांव में खवायद के खिलाफ गैर कानूनी तौर पर रेत की मुंतकली पर ट्रैक्टर को पुलिस ने किया जब्त। अगर सरकारी इजाज़तनामे के बगैर रेत की गैर कानूनी नकलो हमल की गई तो कार्रवाई की जाएगी। दरपली एसआई रामकृष्णा का बयान। दरपली मंडल के रामड़गू गांव से ताल्लुक रखने वाले ट्रैक्टर नंबर TS16 UC 2733 की मदद से
गैर कानूनी तौर पर रेत की नकलो हमल करते हुए पुलिस ने उन्हें पीर की रात गिरफ्तार करते हुए स्टेशन मुंतकिल किया और कहा कि जिन अवाम को रेत की जरूरत है वो तहसीलदार के दफ्तर से सरकारी इजाजत लेकर रेत ले जा सकते हैं। एसआई ने बताया कि जब्तशुदा ट्रैक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और तफ्तीश जारी है। తేదీ 2/12/2024 రోజున రాత్రి సమయంలో రామడుగు గ్రామం నుంచి అక్రమంగా ట్రాక్టర్లలో ఇసుక నింపి తరలిస్తున్నారన్న నమ్మదగిన సమాచారం మేరకు మేము పోలీసు వారు మా బందోబస్తు సహాయంతో వెళ్ళి అర్ధరాత్రి అట్టి రామడుగు నుంచి అట్టి ఇసుక లోడ్తో వెళ్తున్న ట్రాక్టర్ని పట్టుకొని స్టేషన్కు తరలించడం జరిగింది। అక్రమంగా ఎవరైనా పర్మిషన్ లేకుండా ఇసుకని తీసుకొస్తున్నట్టయితే చట్టపరమైన చర్యలు కఠినంగా తీసుకుంటామని చెప్పేసి रुद्रपुर मंडल में सारिकों ने तबाही मचा दी। सारिकों ने एक ही दिन में 3 जगह सरखे की वारदात अंजाम दी और पुलिस को चैलेंज किया। पुलिस ने जाए वक़्वा पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए। पुलिस रात के वक्त गश्त करे, अवाम का इजहार। रुद्रपुर मंडल मुस्तकर में पीर की आधी रात को वाक़ियात से अवाम खौफज़दा है। नामालूम सारिकों ने शराब की दुकान, अंगड़ी बाजार में शेख वहीद की किराना दुकान और एक होटल में सरखे की वारदात अंजाम दी। उन्होंने वर्क काटकर वाइन शॉप के अकब में दाखिल होकर सीसीटीवी कैमरों की तोड़फोड़ की। शराब की दुकान के मालिक के मुताबिक नामालूम अफराद ने शराब के बॉटल और तकरीबन 60,000 रुपये नकद का सरका किया। दुकान के मालिक शेख वहीद ने बताया कि वेंकाला की दीवार तोड़कर सारिक किराना दुकान में दाखिल हुए और सिगरेट के डब्बे वो तकरीबन 5,000 रुपये नकद ले गए। बादशाह पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए। अवाम ने कहा कि पुलिस रात के वक्त गश्त करे ताकि सरखे की वारदात ना हो। రాత్రి 2 గంటల నుంచి 3 గంటల సమయంలో దొంగలు దుకాణంలో పట్టారు। పొద్దున దుకాణం తీయడానికి వచ్చినప్పుడు హోల్ కనిపిస్తుంది, చూసేదాకా మొత్తం సామాన్లు సిగరెట్ కానీ దగ్గర 5,000 रुपये सामान। आरटीसी रीजनल मैनेजर टी जोशना की जिला कलेक्टर व इंचार्ज पुलिस कमिश्नर सिंधु शर्मा से मुलाकात। निजामाबाद आरटीसी कंपनी के रीजनल मैनेजर टी जोशना ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से उनके चैम्बर में शाइस्तगी से मुलाकात। इसके अलावा आरएम ने जिला इंचार्ज सीपी सिंधु शर्मा से मुलाकात। इस मौके पर आरएम टी जोशना के हमरा डिप्टी रीजनल मैनेजर शंकर एन सरस्वती दीगर भी मौजूद थे। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस हुकूमत अवाम की, अवाम से अवाम के लिए तालीम व तिब पर दी जा रही खुसूसी तवज्जो। अवाम की फलाह व बहबूद मकसद बोधन मिले सुदर्शन रेड्डी। रुद्रपुर मंडल मुस्तकर पर सारिकों का हल्ला, बेक वक्त में खुफल शिकनी करते हुए अंजाम दी गई सरखे की वारदातें। पुलिस के लिए चैलेंज, अवाम में खौफ। तामीराती काम के दौरान शेख इमरान नामी मिस्त्री बरखी शौक लगने से हलाक। दवाखाना पहुंचकर इमाम खैदीन ने मरहूम के अफराद खानदान से की मुलाकात। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। परवास टीवी के लिए लेडी न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाक़े गुलाम चौराहा नस्द विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 95535